बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ ज़हरा केस में सनसनीखेज़ मालूमात जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं बाबर भाई, उन्होंने अपनी मालूमात हमारे साथ शेयर की हैं और अपने ही चैनल पर भी कुछ मालूमात रखी हैं। एक नया कैरेक्टर दुआ ज़हरा केस में जो है वो गर्दिश में है। वकास नाम है उसका, और वकास और ज़हीर का क्या ताल्लुक़ है और क्या मालूमात हैं बाबर भाई के पास, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी वकास, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इज़हार ख़्याल कर सकूं। बहुत अहम केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैं इसको टेस्ट केस समझता हूं। पाकिस्तान भर में छोटी उम्र की बच्चियों की शादियां या फिर अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती उनकी शादियां करवा देना एक बड़ा मसला है और इस हवाले से कानून साजी कोई बहुत मजबूत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये भी कहूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है, ज़हीर सही है या दुआ के वालिदैन सही हैं। मैं इस डिबेट में जा ही नहीं रहा, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मैं कहता हूँ जो फैक्ट्स हैं उस पर आप फैसला करें। दुआ के वालिदैन अगर गलत हैं तो उनको शटअप कॉल देके घर भेज दें भाई, और अगर दुआ को वाक़यातन किडनैप किया गया है, फैक्ट्स ये बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये बताती है, तो फिर जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें प्रॉपर सज़ा दी जाए यार, ताकि दुनिया में लोगों को कम से कम अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में कोई एहसास तहफ़्फ़ुज़ तो पैदा हो लोगों को। यहाँ लोग बेचारे बात नहीं कर पाते। खैर, ये जो वकास लड़का है ये बेसिकली सौतेला रिश्तेदार है ज़हीर का, और मेरी इत्तला के मुताबिक ज़हीर कराची जब आया था तो वो इसके घर पे रुका था। वैसे आप देख सकते हैं मेरे वीलॉग में भी मैंने उसकी तफसीलात दी हैं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़हीर की जो कनेक्शंस हैं वो किस किस से रहे कराची में। घर आया होगा तो उसका मोबाइल जो है उसकी लोकेशन से पता चल जाएगा। इसके साथ उसने आने से पहले रब्ता किया होगा, कोई टेलीफोन कॉल मिलाया होगा, उस नंबर की खोज लगाना और उस नंबर के ज़रिए पहुंचना, इस बात को साबित करना कि ज़हीर कराची आया या नहीं आया, ये पुलिस का काम है। और पुलिस जिस किस्म की हठधर्मी दिखा रही है इस केस में, अफसोस होता है। लगता ही नहीं इन लोगों की अपनी औलादे भी हैं यार। वकास भाई, आप मतलब मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ यार। मुझे इस बात का एहसास है कि किसी बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो बच्ची 15 से 16 साल उम्र उसकी केस में, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में आ गई। पहले उसकी उम्र आपने 16-17 साल डिक्लेयर कर दी। और यार जिन्होंने डिक्लेयर की थी उन डॉक्टर से किसी ने कोई सवाल किया, उनसे पूछा ओ भाई तुम वाकई कोई डिग्री लेके बैठे हो या कोई ऐसे ही उठ के आ गए हो और किसी सिफारिश पे डॉक्टर लगे हो? तो उनसे सवाल करना चाहिए था, उनको सज़ा दी जानी चाहिए थी। कोर्ट में इस पर कोई बात ही नहीं हो रही, कोई इस तरफ जा ही नहीं रहा। फिर मोबाइल नंबर्स के CDR, अब आज देखिए उसने अदालत में कहा, शौकत शाहानी ने जो DSP है, जो केस का IO है, वो कहते हैं जी अब तक मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं मिली। यार खौफ खुदा करें, मेडिकल रिपोर्ट जिस दिन कोर्ट में सबमिट हुई है एक जर्नलिस्ट के हाथ में थी। ये जाके कोर्ट से रिपोर्ट नहीं ले रहे तो ये डिले टैक्ट है, जानबूझ के लटका रहे हैं केस को। फिर कहते हैं जी हमने एक CDR निकाली। वो कहते हैं यार पाकिस्तान में क्या एक CDR से काम होता है? आप मुझे बताइए। मैं अपना फ़ोन क्यों यूज़ करूंगा यार जब मैंने कोई वारदात करनी है या कोई कार्रवाई करनी है? दुनिया इतनी समझदार और मैच्योर हो चुकी है कि उन्हें पता है कि टेलीफोन से पकड़ा जाता है बंदा। तो ये इन्हें चाहिए एक CDR की बाकायदा तहकीकात का एक तरीक़ा है। कनेक्शन टू कनेक्शन CDR की तहकीकात होती हैं। ये देखा जाता है कि एक नंबर किस किस नंबर से राब्ते में आया, फिर वो नंबर जिनसे वो राब्ते में था वो किस किस से राब्ते में आए, और इस जो CDR का ट्री बनता है, इस कनेक्शन के ज़रिए बहुत आसानी से मुल्ज़िम पकड़े जाते हैं। थोड़ी मेहनत होती है, पुलिस कर नहीं रही मेहनत, पुलिस इस केस को लटका रही है। बहरहाल मेरी दुआ है कि इस केस में अल्लाह पाक जो है वो जो भी हक़ पर हो उसके हक़ में फ़ैसला आ जाए। वालिदैन ठीक हैं तो वालिदैन को बेटी मिल जाए, बेटी ठीक है तो वालिदैन को सब्र आ जाए, कोई रास्ता निकल आए। बहुत 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 तकलीफ दे केस है। इस तरह माँ बाप का अदालतों में चक्कर लगाना, भागना दौड़ना, लड़की का कभी कराची आना, फिर वापस जाना, फिर कराची आना, ये अब ख़त्म होना चाहिए। और मेरी तो दरख्वास्त है मुअज़्ज़ज़ अदालतों से कि इस केस को टेस्ट केस बनाएं, इसको स्पीडी ट्रायल करें और जितना जल्दी मुमकिन हो इस पर फैसला दें। जी, ये तो थे हमारे सीनियर रिपोर्टर बाबर भाई, जिन्होंने ये मालूमात हमारे सामने रखी। और सवाल उठता है, जाहिर सी बात है, जब एक सर्टिफाइड कॉपी
जिस दिन कोर्ट में पेश होती है वो तमाम सहाफ़ियों के पास आ जाती है और उसी वक्त ख़बर ब्रेक होती है कि दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। आज जब सबके पास आ गई तो ज़ाहिर है पुलिस के पास आ जानी चाहिए। तो पुलिस अदालत में ये कहती है कि हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी आएगी तो हम तफ्तीश का दायरा कार फैलाएंगे। दूसरी जानिब ये भी एक सवाल उठ रहा है और बार बार उठ रहा है कि एक बच्ची जो है 15 से 16 साल सिंध से पंजाब जाती है और ये कहकर जाती है रक्षा ड्राइवर को कि मेरे पास किराया नहीं है, तो कौन लेकर जाएगा? मेरे ख्याल से हमें या आपको तो किसी को कोई नहीं लेकर जाएगा, लेकिन दुआ को लेकर यहाँ से कौन सा ड्राइवर था ये तहकीकात होनी चाहिए थी। लेकिन तफ्तीशी अफसर कह रहे हैं कि हमारा डोमेन जो था वो बाजियाब कराना था, बाजियाब हमने करा दिया, बाकी दुआ जाने, ज़हीर जाने और दुआ के माँ बाप जाने। अब मामला ये है कि तहकीकात का दायरा कार वसी करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ज़हीर का वकील भी आ गया इस केस में, वो भी अपना ज़ोर लगाएंगे। लेकिन पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है, अभी ये आपने शॉर्ट भी सुना होगा कि यहाँ पर वकास के घर ज़हीर और दुआ रहे, इसके बाद फिर ये पंजाब मुंतकिल हुए और पंजाब में इन्होंने निकाह किया। वकास के साथ कोई सौतेला रिश्ता है ज़हीर का। ये भी कहा जा रहा है कि ज़हीर के वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी। ये जो दूसरी शादी थी या पहली शादी थी वो बेगम कराची में रहती हैं, वहीं से ये ताल्लुक़ बना है, वहीं से ये वकास का किरदार जो है सामने आया है और उसने इनको सपोर्ट किया है। ताहम गलत कौन है सही कौन है इसका ताल्लुक़ हमसे नहीं, हम मालूमात आगे रखेंगे। अगर दुआ ज़हरा के माँ बाप गलत हैं तो सामने आनी चाहिए चीज़, अगर दुआ गलत है तो चीज़ सामने आनी चाहिए, अगर ज़हीर गलत है तो चीज़ सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये जो तफ्तीश हो रही है जिस तरीके से हो रही है, तफ्तीश पर सवालात उठ रहे हैं और तफ्तीशी अफसर ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर मेहरबान है ज़हीर पर। और मेहरबानी की सबसे बड़ी जो नुकसान सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो तफ्तीश पर असरअंदाज हो रहा है ये मेहरबान होना इनका। और अदालतों में भी बहुत सी चीज़ें देखी हमने, जैसे कि जबरान नासिर एडवोकेट सर्टिफाइड कॉपी चाह रहे थे पुलिस फ़ाइल की, वो नहीं दी जा रही थी, उस पर भी बड़ा बहस व मुबाहिसा हुआ, दलाइल दिए गए और चीखों पुकार अदालत में सुनी गई। उसके बाद जाकर उनको सर्टिफाइड कॉपी पुलिस फ़ाइल की मिली। हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए जो कि पुलिस डोमेन में आती है उसके लिए वकील को लड़ना पड़ रहा है और छीनना पड़ रहा है अपना हक। पुलिस ख़ुद से कुछ नहीं कर रही। पुलिस का बार बार ये बयान सामने आ रहा है कि हमारा काम था दुआ को बाजियाब कराना, हमने करा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुआ अगर यहाँ से पंजाब जाती है तो ये तहकीकात कौन करेगा? पुलिस किस काम के लिए है? पुलिस के डोमेन में आता है या नहीं आता? ये तो बड़े सवालात उठ गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुआ का मामला नहीं रहा, ये अब मामला वसी से वसी तर होता जा रहा है और ये तमाम तर बच्चियों की ज़िंदगियों का मामला है। सवालात उठ रहे हैं, ज़हीर पर भी उठ रहे हैं कि अब ये चीज़ जो है यानी ज़ोर पकड़ रही है कि ज़हीर ने वरगलाया है, ज़हीर ने दुआ की ब्रेन वॉशिंग की है। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि ज़िना और वरगलाने समेत दीगर दफ़ात के तहत एक नया मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन निकाह बहरहाल निकाह है, वो तो हो चुका है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं, तहकीकात हैं, तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की भी दरख्वास्त की गई अदालत से कि तफ्तीशी अफसर पर हमें एतबार नहीं है, तफ्तीश सही अंदाज से नहीं कर रहे, नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया जाए। इस पर भी अदालत ने ये जवाब दिया, ये हुक्म दिया कि तफ्तीश जिस मोड़ में शामिल हो गई है, दाखिल हो गई है, इस वक्त तफ्तीशी अफसर तब्दील करना केस के लिए दुरुस्त साबित नहीं होगा। ये बात भी सही है, क्योंकि तफ्तीश अब बहुत ही क्रूशल मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वकास का कैरेक्टर सामने आ गया। क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं, कराची के सहाफ़ी जो हैं, उनको पता चल चुका है कि वकास का किरदार मौजूद है, लेकिन पुलिस अब तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पुलिस इस जाविये से तहकीकात कर ही नहीं रही। पुलिस इस जाविये से तहकीकात भी नहीं कर रही है कि दुआ यहाँ से पंजाब तक गई कैसे। पुलिस सिर्फ एक चीज़ को लेकर बैठी हुई है कि हमने दुआ को बाजियाब करा दिया और यहीं तक हमारा केस बनता था। ताहम अब सवालात उठ रहे हैं, पुलिस पर भी उठ रहे हैं, बाकी इदारों पर भी उठ रहे हैं कि तहकीकात का दायरा कार वसी क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये सीधा सीधा क्राइम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं, उम्मीद यही है कि अच्छी तरफ ये केस जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल लाइक कीजिए।
कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। मज़ीद मालूमात के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।